नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या नीतीश कुमार 20 साल बाद चुनावी मैदान में उतरेंगे? अब ये चर्चा जोर पकड़ने लगी है। क्या नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा खूब हो रही है और नीतीश कुमार कि जिस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है वो सीट है उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट। उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं, लेकिन बात तो नीतीश कुमार पर भी विस्तार से करनी पड़ेगी। 2 दशक हो गए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। तकरीबन 2 दशक हो गए हैं। आखिरी चुनाव उन्होंने 2004 में लड़ा था। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या 2 दशक के बाद यानी 20 साल के बाद लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है और बिहार के राजनीतिक गलियारों में इसकी बड़ी चर्चा है। बात कयास नहीं है, इसको कयास नहीं कहा जाएगा और चर्चा इसलिए तेज हो चली है क्योंकि नीतीश कुमार के करीबी लोग ही ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी वजह से चर्चा गर्म है, जिससे इस बात के आसार नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं और इस चुनाव को लड़ने के लिए वो यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट को चुन सकते हैं। श्रवण कुमार नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं, उनकी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके गृह जिले से आते हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात से अगर आकर कोई वाराणसी में चुनाव लड़ सकता है, गुजरात का कोई व्यक्ति वाराणसी से चुनाव लड़ सकता है, तो उत्तर प्रदेश तो बिहार का पड़ोसी राज्य है। तो खैर, इस पर हम लगातार बात करते रहे हैं। बड़ा सवाल है कि क्या फूलपुर से नीतीश कुमार फूल के खिलाफ बिगुल फूकेंगे? फूल मतलब कमल का फूल। हालांकि बिगुल तो उन्होंने फूक दिया है, लेकिन मोदी के खिलाफ लड़ाई के लिए नीतीश कुमार क्या फूलपुर सीट को चुनेंगे? और दिलचस्प यह है कि बहुत दूरी नहीं है वाराणसी और फूलपुर में। तो नीतीश कुमार ने 20 सालों से कोई चुनाव नहीं लड़ा है। नीतीश कुमार पर बात कर लेते हैं, कब कब उन्होंने चुनाव लड़ा है। नीतीश कुमार ने 1977 में हरनौत सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा और हार गए। 1985 में हरनौत सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए। 1989 में पहला लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार ने जीता। 1991 में दूसरा लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार ने जीता। 1996 में तीसरा लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार ने जीता। 1998 में चौथा लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार ने जीता। इन वर्षों में नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव लड़ते रहे और लगातार जीतते रहे, अपराजय रहे। 1999 में 5वां लोकसभा चुनाव जीता और 2004 में 6ठा लोकसभा चुनाव जीता। इस बीच में कुछ चुनाव वो हारे भी। तो ये नीतीश कुमार का रिकॉर्ड है। कौन कौन सा चुनाव लड़ा उन्होंने, कब कब जीते, कब कब विधायक बने, कब कब सांसद बने। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नीतीश कुमार मंत्री भी रहे, कृषि राज्य मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे। तो केंद्र में भी बड़ी भूमिकाओं में रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और बिहार में तो 17-18 सालों से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने 20 सालों तक चुनाव नहीं लड़ा है। ज़्यादातर दर्शकों को ये पता होगा कि चुनाव नहीं लड़कर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह सकते हैं, बन सकते हैं। जिनको नहीं पता है उन दर्शकों को भी ये जानकारी दे दें कि देखिए, आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए या मंत्री बनने के लिए दोनों में से किसी एक सदन, या तो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है। तो नीतीश कुमार विधान परिषद के सदस्य चुने जाते रहे हैं, विधानसभा का चुनाव वो नहीं लड़ते रहे हैं। अब जिस सीट से नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा है, उस सीट पर बात करते हैं। देश को पहला प्रधानमंत्री देने का श्रेय या उपलब्धि या गौरव इस सीट को हासिल है, फूलपुर लोकसभा सीट को हासिल है। फूलपुर सीट की चर्चा इसलिए भी है कि नीतीश कुमार यहां से चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि फूलपुर सीट भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक बार
2014 में तथाकथित मोदी लहर में जीती है। इस लिहाज से भी फूलपुर सीट नीतीश कुमार को सूट करता है। और नीतीश कुमार को सूट करने के लिए एक कारण और है कि नीतीश कुमार का जिस वोट बैंक पर सबसे ज़्यादा पकड़ है, नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं वो उस जाति की बहुलता फूलपुर सीट पर है। तो फूलपुर सीट के बारे में हम और समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी हमने इकट्ठा की है और थोड़ी बहुत जानकारी इससे पहले भी हम आपको देते रहे हैं। फूलपुर लोकसभा सीट को ये रुतबा हासिल है कि उसने देश को पहला प्रधानमंत्री दिया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ से 3 बार साल 1952, 1957 और 1962 में सांसद चुने गए थे। पंडित नेहरू के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह भी 1971 में यहाँ से सांसद रहे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बीएसपी संस्थापक काशीराम और पूर्व केंद्रीय मंत्री जनेश्वर मिश्र जैसे बड़े नेताओं को यहाँ से हार का सामना भी करना पड़ा है। तो बड़ी दिलचस्प कहानी है फूलपुर की। देश को पहला प्रधानमंत्री दिया इस फूलपुर सीट ने, तो कई राजनीतिक दिग्गजों को हार का मुंह भी देखना पड़ा। तो ये इतिहास है। पंडित नेहरू के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह भी 1971 में यहाँ से सांसद रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बीएसपी संस्थापक काशीराम और पूर्व केंद्रीय मंत्री जनेश्वर मिश्र के बारे में हमने आपको बताया कि इनको हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी को 2014 में सिर्फ यहाँ से जीत मिली है। और फूलपुर संसदीय क्षेत्र में प्रयागराज जिले की 5 विधानसभा सीटें हैं। सिटी नॉर्थ, सिटी वेस्ट, फूलपुर, फाफामऊ और सोनाव। इसमें से 4 सीटों फूलपुर, फाफामऊ, सिटी नॉर्थ और सिटी वेस्ट पर सीधे तौर पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि सोनाव सीट उनकी सहयोगी पार्टी अपना दल एस के पास है। फूलपुर शहरी और ग्रामीण इलाके की मिलीजुली सीट है और गंगा नदी के दोनों किनारों पर स्थित फूलपुर सीट सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश की चुनिंदा विकसित सीटों में से एक है। बिजली, पानी, सिंचाई, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के यहाँ काफ़ी बेहतर इंतजाम है, जो जानकारी है। और इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ ही कई दूसरी यूनिवर्सिटी व नामचीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ हैं। रेलवे जोन का हेडक्वार्टर भी है, नॉर्थ सेंट्रल जोन का रेलवे का। और नेहरू गांधी परिवार के पैतृक आवास आनंद भवन भी फूलपुर में ही आता है। जातीय समीकरण की अगर बात करें तो फूलपुर में कुर्मी यानी पटेल वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। इसके अलावा यादव, दलित व मुस्लिम भी किसी का गणित बनाने या बिगाड़ने की हालत में हैं। फूलपुर में आमतौर पर जातीय आधार पर वोट पड़ते हैं। तो समाजवादी पार्टी का साथ मिला तो जो जातीय समीकरण है फूलपुर का, नीतीश कुमार को काफ़ी मदद मिल सकती है। हालांकि नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी उनको चैलेंज कर रहे हैं कि आप बिहार छोड़ रहे हैं क्या, बिहार की ही किसी सीट से चुनाव लड़ लीजिए, आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो ये खैर राजनीतिक बयान है। नीतीश कुमार के फूलपुर सीट पर चुनाव लड़ने की संभावना बढ़ती जा रही है, आसार नजर आते हैं। हालांकि राजनीति के कुछ जानकार यह भी मानते हैं कि नीतीश कुमार फूलपुर सीट छोड़िए लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं में हौसला फूंकने के लिए, जान फूंकने के लिए, उत्तर प्रदेश के संगठन में जान फूंकने के लिए नीतीश की पार्टी से ऐसे बयान आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।